सड़क से लेकर संसद तक मणिपुर की घटना को लेकर हंगामा है। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो संसद की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से नहीं चल पाई। कल तक के लिए दोनों सदनों को स्थगित किया गया। The House stands adjourned to meet on Friday. संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन पीएम मोदी का बयान भी विपक्ष के हंगामे को रोक नहीं पाया। आज से ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन संसद में मणिपुर के सवाल पर बवाल है। महिलाओं को सड़क पे लाद के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं और आज गैंग रेप हो रहा है। तो इसे सब चल रहा है तो मोदी साहब का इसको याद नहीं है। 38 पार्टी को बुलाने का समय है। क्या एक घंटा अपने इतने बड़े आपके पास तो हेलीकॉप्टर्स है, सरकार का सब साधन आपके पास है, तो आप क्यों नहीं जा रहे? 4 महीने से सरकार कहाँ थी? एक संवेदनहीन और क्रूर शासक के रूप में प्रधानमंत्री जी अपने आप को देश के सामने रख रहे हैं। दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी है। मणिपुर सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। मणिपुर की घटना इस देश की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अपना जय जयकार करवाते हैं और कहते हैं कि देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, और देश के अंदर महिलाओं के साथ शर्मसार करने वाली घटना हो रही है। हमको शर्म, हम सबों को इस पर शर्म है और प्रधानमंत्री मौन व्रत। प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम था कि मई में इस तरह की रेप हुआ है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पता था, मगर जब वीडियो वायरल हो गया तो प्रधानमंत्री को हालत मजबूरी में अपनी जबान से अपनी तकलीफ का इजहार करना पड़ा। 2 महीने पहले से क्या कर रहे हैं? क्यों मणिपुर नहीं बोले? अगर प्रधानमंत्री वाकई में उन महिलाओं से इंसाफ करना चाह रहे हैं जो कुकी कबीले के हैं, जिनका रेप हुआ है, आप सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करिए ना। एबीपी न्यूज की टीम ने देश की महिला नेताओं से भी मणिपुर की बर्बर घटना पर बात की। महिला नेता प्रधानमंत्री से सदन में जवाब की मांग और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। 15 साल की लड़की के साथ ये हो रहा है और प्रधानमंत्री चुप है, भारतीय जनता पार्टी चुप है। क्या हक है एक व्यक्ति को वहां का मुख्यमंत्री बने रहने का? उसको पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। क्या हक है नरेंद्र मोदी की सरकार को बने रहने का? मैं मणिपुर के लिए नहीं खड़ी थी, मैं खड़ी थी वो 2 महिलाओं के लिए जो मणिपुर की हैं। जिस तरह से 2 महिलाओं को ह्यूमिलिएट किया गया, लगातार हो रहा है। एक आवाज नहीं आई, एक किसी ने संवेदना नहीं दिखाई। और शर्मसार इसलिए हो रहा है पूरा देश क्योंकि आज ये घटना को 3 महीने से दबाने का काम हो रहा था। आज जब वीडियो वायरल हुआ है तब जाकर जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हैं अपनी चुप्पी तोड़ती हैं। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक बयान दिया है पर पार्लियामेंट में बोलने को अभी तक तैयार नहीं है। कि इस देश में जिसकी संस्कृति, जिसके संस्कार, जिनके महिलाओं के आदर की वजह से हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाता है, और उस देश में अगर महिलाओं के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार होगा तो मुझे लगता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी, जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, जिन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया, उन्हें कड़क से कड़क शिक्षा होनी चाहिए। सरकार सदन में मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री से माफी और सीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। विपक्ष का रवैया देख के ये स्पष्ट हो जाता है कि वो मन बना के आए हैं कि सदन को चलने नहीं देना है। जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार और अत्याचार हुआ उसकी घोर निंदा भी की है। कोई भी राज्य हो,
महिलाओं के साथ अपराध कहीं पर हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागना चाह रहा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया, जिस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने कल तक राज्य की डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। It is indeed a very shocking incident. I have not only talked to the DGP, I have also taken cognizance and talked to CS also. One of the main accused is been arrested. So I stressed on giving me report within 24 hours and they said that they are sending in 24 hours. खबर है विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। मणिपुर के लोगों से एबीपी न्यूज की अपील है, शांति बहाली में प्रशासन की मदद करें। बीजेपी शासित मणिपुर में 2 महीने से ज्यादा से बवाल मचा है। महिलाओं के साथ बर्बर बदसलूकी वाली तस्वीरें 4 मई की है। संसद के आज से शुरू हुए सत्र से ठीक पहले कल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद से बीजेपी की सरकार विरोधियों के निशाने पर है। वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। फिलहाल मणिपुर पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन बाकी आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है।